तो आज हम फिर से आ गए हैं वापस और इस बार मैं भी जो साइंस स्ट्रीम से हूँ तो इस बार हम साइंस पढ़ेंगे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ऑलवेज आई एम विशाल एंड यूपीएससी एस्पिरेंट एंड प्राउड ग्रेजुएट ऑफ साइंस। सो आई एम ए साइंस लवर। तो बहुत दिन बाद साइंस पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ें। तो पहला चैप्टर 6 क्लास का फूड एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। मैं प्लस 2 तक साइंस पढ़ा सकता हूँ आराम से, बट मैं चाहता हूँ कि 6 क्लास से पढ़ाई शुरू करूँ और फिर आखिर में बढ़ाते बढ़ाते जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई फटाफट। फूड एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो खाना, और खाना कहाँ से आता है ये हम पढ़ेंगे इस बार। What did you eat at home today and find out what were the friends said today. Did you ate the same kind of food yesterday and today we all eat different kind of food at different time, isn't it? तो हम इसने कहा है कि हम रोज़ क्यों सेम खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी बहुत सारे हैं 6 क्लास के साइंस में, बट अब बाहर जाएंगे 11th 12th 9th, वहाँ पे एक्टिविटी थोड़ा कम है, वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि साइंस को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर मेरे प्रिय टीचर ने कहा था कि अगर साइंस आपको बोरिंग लगे तो साइंस बोरिंग नहीं है, वो टीचर बोरिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फूड वेराइटीज़ के बारे में। तो उसने कहा कि हमारे दोस्त लोग आज हम जो खाए, हमारे दोस्त लोग तो भाई सेम नहीं खाते हैं, और हमने आज जो खाया तो कल नहीं खाया, तो ऐसे क्यों है? हर रोज़ एक टाइप का खाना क्यों नहीं खाते हम, हर रोज़ बार बार दूसरे टाइप का खाना क्यों खाते हैं? तो यही पढ़ेंगे हम, फूड वेराइटीज़ क्यों है। Ask your friend in the school about the items you would be eating during the days and eat during a day. See if you can also get this information from friend staying in different states. List of all the items in your notebook as given in one program and making friend as possible. Many friend as possible. तो ऐसे स्टूडेंट का नेम बताएंगे, यहाँ पे क्या खाया तो बताएंगे, है ना। तो फिर आप समझ पाएंगे कि सबका अलग है। और डिफरेंट स्टेट्स का क्यों कहा, क्योंकि उड़ीसा में जब सिर्फ राइस खाते हैं डे में, गुजरात वगैरह में राइस और दाल दोनों खाते हैं, पंजाब में सिर्फ राइस खाते हैं, राइस और रोटी दोनों खाते हैं, पंजाब वगैरह में सिर्फ रोटी खाते हैं। तो ऐसा क्यों है ये आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स दिया गया है, तो मछली, दाल और ये इडली सांभर चटनी दिया गया है। चलो ये छोड़ते हैं। There's going to be very much different varieties in the food that we eat. What are these food item made of? तो ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट तो है, बट ये फूड कहाँ किससे बनता है तो ये दिखाया जाता है। देखते हैं अभी। Think about rice cooked at home. We take a raw rice and boil it in the water. Just two material or ingredients are needed to prepare the dish of boiled rice. तो boiled rice बनाने के लिए सिर्फ चावल और पानी, बस हो गया boiled rice. So on the other hand, some food item are made with many ingredients to prepare vegetable curry. We need different kind of vegetable salt, spices, so on. हाँ, तो vegetable curry जब बनाते हैं तो बहुत सारे vegetable बनाते हैं, salt बनाते हैं, spices, oil और भी बहुत सारे चीज़ें लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो एक्टिविटी देखा, एक्टिविटी के ऊपर एक्टिविटी। Choose some of the item you listed in the table 1.1. Try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friend and elder at home. List the table 1.1. Some examples are given here. Some more items to list. तो रोटी के लिए आटा और पानी, दाल के लिए पल्सेस मतलब दाल का दाना, जैसे अरहर होता है, मूंग होता है, और वाटर, सॉल्ट, मसूर, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। What do we find? Do we find some ingredient common for different food? Discuss in class. तो सॉल्ट हमेशा कॉमन रहता है, वाटर कॉमन रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर बिरयानी बनाएंगे और कप राइस बनाएंगे तो उनमें एक चीज़ कॉमन रहेगा राइस, तो ये डिस्कस करने को बोलते। तो बेकार की एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस फूड वेराइटी दिखाने के लिए बोला बस। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। It made me easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in the table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice and wheat? You may see in paddy or wheat field with raw of the plant, which keep us in. And then there is a food like milk, eggs, and wheat, which come from animals. तो कहा जो हमारे इंग्रेडिएंट्स आपने लिखे, अगर दाल की बात करते हैं तो इसमें पल्सेस लिखे, तो पल्सेस आते कहाँ से? प्लांट से। स्पाइसेस आते कहाँ से? प्लांट से। अगर चिकन करी लिखा है तो जो मीट है वो कहाँ से आता है? एनिमल से। तो यही बस बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। देखते हैं क्या बताया। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेस। सम एग्जांपल आर शोन इन द बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आर मोर एग्जांपल टू द लिस्ट। तो इडली में राइस, उधर दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या राइस कहाँ से आया? प्लांट से। उधर दाल भी प्लांट से, सॉल्ट भी आया, सॉल्ट प्लांट से नहीं है, ये सी से आया, यानी समंदर से बनाया गया। वाटर आया है हमारे पानी के सोर्स में, वाटर सोर्स में। चिकन करी तो एनिमल से आया, स्पाइसेस भी प्लांट से आया है, ऑयल घी तो प्लांट्स में आ सकता है, एनिमल्स में आता है। वनस्पति ऑयल ये प्लांट से आता है, ठीक है। वाटर तो वाटर है। फिर शुगर भी प्लांट से आता है, शुगर कैन से, ठीक है। मिल्क तो एनिमल से आया, खीर में। सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे फूड सोर्स है पैडी फील्ड मतलब धान का खेत या फिर
और यहाँ पे सोर्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। What do you conclude from the activity? Plants are the source of food. Ingredients like grains, cellulose, and vegetable foods. Animal provide us with milk, meat produces, and egg. Meat products and eggs. Cows, goat, buffaloes are some of the common animal which gives us milk and milk production like butters. तो कहा कि काव, गोट, बुफालो और मिल्क देते हैं। गोट चीज़ भी होता है, बफालो चीज़ भी होता है, काव चीज़ भी देता है। मिल्क बटर, चीज़, क्रीम, कॉर्ड विद ऑल ऑफ द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम ऑफ द अदर एनिमल व्हिच गिव अस मिल्क? तो कैमल का मिल्क भी पीते हैं, कैमल एक चीज़ है, इसका मिल्क पी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक प्लांट का डायग्राम दिया गया है, तो ये पढ़ेंगे बाद में, तो चलिए पढ़ते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट कैसे फूड के तौर पे यूज किया जाता है। प्लांट आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड व्हिच प्लांट पार्ट ऑफ ए प्लांट वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, सम रूट्स, समटाइम्स स्टेम और इवन फ्लावर्स। तो हम कई प्लांट्स के लीफ खाते हैं, रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं और फ्लावर भी खाते हैं। हैव एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डीप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? तो बोईतालु फूल बरा कुहंती ओडिया रे बोईतालु फूल बरा, या पम्पकिन का फ्लावर को डीप करते हैं राइस में या फिर बेसन में और फ्राई करते हैं, तो अच्छा लगता है खाने में, क्रिस्पी होता है। यहाँ पे एक फ्लावर प्लांट दिया गया है, तो ये है रूट का पार्ट, ये पार्ट है स्टेम, ये है लीफ, आप जानते ही होंगे, ये टोटल पार्ट्स हैं। और ये है फ्रूट और ये है उसका फ्लावर। तो पढ़ लिया सब। और ये बॉड जो है ये लीफ के पास रहता है। Some plants have their 2 or more edible plants. Seeds of mustard gives us oil. Leaves of used as vegetable. Can you think of different parts of banana plant are used as food? Think of more example of 2 or more parts single use plant are used as. देखो ब्रिंजल का फूड आइटम विथ प्लांट एज सोर्स, ब्रिंजल करी तो चिली एंड स्पाइसेस फूड, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, तो प्लांट पार्ट एज ए फूड। तो ऐसे ही आप 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, जो भी देखेंगे उसमें पार्ट्स ही आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी द इफ यू आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। हाँ, तो अरक का पत्ता होता है जो इसको खा के अंधा हो जाते हैं, और बिच्छुआती भी होता है, मुझे पता नहीं है उसे क्या कहते हैं, तो वो खाओगे तो आपकी केयर नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्टिविटी 4 क्या कहता है? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, व्हिच पार्ट ऑफ ए प्लांट आइडेंटिफाई दीज आर लिस्ट ऑफ द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट आर शोन इन 1.4। तो क्या कहा? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन 1.3 चूज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट इन द फूड आइटम प्लांट एंड शोन। और यहाँ पे आप शो करेंगे बस। क्या यार, एक ही चीज़ को एक्टिविटी में कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, काम का चीज़ कुछ भी नहीं है। Take some dry seed of moong and chana, put some quantity of seed in the container filled with water and leave aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe change in seed? तो इसका रूट निकलना स्टार्ट होता है, तो स्प्राउट हो जाता है। इसको अगर ज़मीन पर गाड़ेंगे तो मूंग का पेड़ उगेगा। ठीक है, यही बताने की बात कर रहा है। Small whistle structure may have grown outside the tree. These have sprouted. If not, wash the seed in the water and drain the water and leave them aside for another day. Covered with wet cloth the next day, see if seed have sprouted. तो यही होता है, चना का स्प्राउट हो गया, ये मूंग का स्प्राउट जो प्रोटीन में भरा होता है, इसलिए खाते हैं लोग। After washing the sprouted seed, you can eat them and they are also be boiled and add some spices and get tasty snacks to it. तो ये हमारा चटपटा भी बनाया जाता है चना और यहाँ पे मूंग का दाल से। तो कुछ भी नहीं है भाई, बस यही बेकार की चीज़ें हैं। साइंस 6 क्लास के साइंस में कुछ भी नहीं है, मैं कहूँगा। साइंस स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से थोड़ा हार्ड लेवल 9th या 10th से। 6 क्लास 7 क्लास का साइंस तो यूँ ही हो जाएगा। डू यू नो वेयर द हनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू एवर सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बी कीप बजिंग अबाउट एंड बी इज कलेक्ट? तो उन्होंने कहा कि आपने कहीं पे बी हाइव देखा है जहाँ पे बी बजिंग करते हैं? तो हमारे घर में भी कभी कभी हो जाता है, आपने देखा ही होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बी कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम द प्लांट। नेक्टर होता है फ्लावर के सेंटर पार्ट में, तो पोलन के पास होता है नेक्टर, तो खाते हैं वो बी जाके। एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी and store in their hives. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. हाँ, तो नेक्टर सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही उगता है फ्लावर में। रुकिए, तो ब्रीडिंग सीजन जो होगा जब फ्लावर का, तभी ही नेक्टर निकलता है, तो सिर्फ पार्ट ऑफ ईयर निकलता है। एंड व्हेन स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो वो स्टोर करते हैं कि साल भर कैसे यूज करें। व्हेन वी फाइंड सच ए बी हाइव वी कॉल इट द फूड स्टोर बाय द हनी एज फूड। तो हनी जो हम खाते हैं, अगर वो ओरिजिनल हो तो हनी बीज का सालों का मेहनत हो सकता है वो बी हाइव, तो हम एक चुटकी में उसे उड़ा देते हैं। आप एक साल लगा के घर बनाएंगे, उसमें खाना रखेंगे और कोई ले लेगा, आपको जैसा फील होगा वैसा ही हनी बीज को फील होगा। ठीक है,
इंसान बहुत क्रूएल हो गए हैं भाई। व्हाट डू एनिमल्स ईट? तो एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू केयर ऑफ ए डॉग, कैट, बुफलो और गोट? तो उसने कहा कि आपके पास कैटल मतलब गाय या भैंसें हैं या फिर कोई डॉग और कैट जो पेट करते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ देयर फूड, तो आपको पता होगा वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? तो अदर एनिमल्स क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट बी ईटिंग, मे बी ईटिंग एज देयर फूड? तो आपने देखा होगा कि पिजन, लिजर्ड और स्क्विरल्स खाते हैं स्मॉल इंसेक्ट एज देयर फूड। देखो यहाँ पे स्क्विरल खा रहा है अभी एक कीड़ा। स्क्विरल्स ग्रेन भी खाते हैं और इंसेक्ट भी खाते हैं। Several animals are listed in the table. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks. तो फिल करते हैं आइए। तो बुफालो खाएगा ग्रास, ऑयल, केक और है ग्रेन्स। कैट स्मॉल एनिमल बैट्स, मिल्क भी खाता है और रोटी वगैरह भी खा लेता है। रैट्स भी भाई खाता है, ग्रेन्स खाता है और कोई छोटे मोटे जीव भी खाता है। लायंस तो मीट खाता है, टाइगर भी मीट खाता है, स्पाइडर भी छोटे छोटे इंसेक्ट को ही खाता है, हाउस लिजर्ड भी इंसेक्ट को खाता है, काव, ग्रास, हेयर, ऑयल, केक। ह्यूमन बींग तो सब खाते हैं। बटरफ्लाई, हनी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हनी। नेक्टर खाता है, फ्रूट नेक्टर। तो सब ऑलमोस्ट स्मॉल एनिमल्स को ही खाता है, स्मॉल बर्ड्स को भी खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैव ए लुक ऑन द टेबल अगेन 1.5 ग्रुप द एनिमल एंटर हैज फॉलो प्लेस द एनिमल व्हिच दे ईट प्लांट्स प्रोड्यूस दीज आर कॉल्ड हर्बोर्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही पे एक चीज़ आया। मुझे लगता है टोटल 6th क्लास के साइंस में इस चैप्टर में बस यही 3 वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। तो क्या है? एक है हर्बीवर, कार्निवर एंड ऑमनिवर। हर्बीवर मतलब जो प्लांट्स प्रोडक्ट में खाते हैं, जैसे गाय, भैंसे, हमारे गोट्स, सीप। हर्बीवर होते हैं वो जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट में बेस्ट खाते हैं। कार्निवर मतलब जो हर्बीवर्स को खाते हैं या फिर कोई अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे इंसेक्ट को खाता है स्पाइडर, वो भी कार्निवर है। तो वो हर्बीवर्स को नहीं खा रहा है, वो इंसेक्ट को खा रहा है। इंसेक्ट भी कहीं दूसरे इंसेक्ट को खाएंगे तो वो हर्बीवर को नहीं खा रहा है, फिर भी वो कार्निवर है। तो कार्निवर वो है जो दूसरे जीव को खाते हैं, और ऑमनिवर वो है जो दूसरे जीव टाइम के टाइम चेंज होते हैं। जैसे कि हमारे बियर, वो बेरीज खाते हैं बियर, और टाइम पड़ने पर मीट भी खाते हैं। क्रो, कैट, ये दोनों, डॉग भी, तो ये ओमनिवर है क्योंकि दोनों खाते हैं दोनों चीज़ें। क्योंकि घर में रोटी वगैरह वो तो प्लांट बेस्ड है, तो वो खा रहे हैं, विथ मीट वगैरह भी खाते हैं। देखा, डॉग ओमनिवर है, क्रो काव हर्बीवर है, बुफालो भी हर्बीवर होगा, टाइगर होगा कार्निवर, स्पाइडर होगा कार्निवर, कैट होगा ओमनिवर, क्रो होगा ओमनिवर, ह्यूमन बींग होगा ओमनिवर, हाउस लिजर्ड होगा कार्निवर, हर्बीवर और कौन हो गया? सीप हो गया, गोट हो गया। तो पहली वंस वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स व्हाइल फिलिंग द टेबल। तो ह्यूमन बींग को कहाँ प्लेस करेंगे? ऑब्वियसली ओमनिवर होंगे क्योंकि सब खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस हु डोंट गेट सफिशिएंट फूड। We need to find the way by which more food can produced in the country. That will be enough. We will need to find way to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो ह्यूमन बींग्स भी कई लोग हैं जो ठीक से खाना नहीं खा पाते, मतलब खाना मिलता नहीं है उन्हें। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा के उनमें सेफली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको खाना मिल सकता है। तो अभी तो राशन कार्ड आ गया है तो मिल ही जाता है सबको ऑलमोस्ट खाना। तो ये कीवर्ड्स हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो खाने में यूज होने वाले आइटम जो चीज़ें होते हैं वो है इंग्रेडिएंट। एडिबल मतलब जो चीज़ें खाया जा सकता है। नेक्टर मतलब फ्लावर का स्वीट पार्ट। स्पार्टर सीड मतलब जो सीड को ज़मीन में गाड़ोगे तो पेड़ उगेगा। हर्बीवर मतलब जो क्या कहते हैं, जो प्लांट बेस्ड फूड में डिपेंड करते हैं। कार्निवर मतलब जो क्या कहते हैं, मीट दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ओमनिवर मतलब जो दोनों को खा सकते हैं, मतलब प्लांट्स खा सकते हैं और दूसरे एनिमल्स को। तो चैप्टर का समरी मतलब क्या सीखा हमने इस चैप्टर से। तो दीज आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। तो इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि गुजरात, पंजाब और उड़ीसा 3 का एग्जांपल दिया था। द मेन सोर्स ऑफ आर फूड एंड प्लांट्स आर एनिमल्स। तो यही कहा क्योंकि आपने देखा कि चिकन करी में जो चीज़ें ज़्यादा प्लांट एंड एनिमल वैसी होती है। एनिमल व्हिच ईच ओनली प्लांट एंड हर्बीवर्स। देखा मैंने ये 3 बता चुका हूँ। देखा प्लांट बोथ थिंक प्लांट एंड अदर एनिमल और ओमनिवर। तो ये 3 चीज़ें देखा मैंने कहा था। ये 3 ही लाइन इंपॉर्टेंट है टोटल के ऊपर, तो 3 ही लाइन इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट लाइन भी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।